तो अभी दीपावली कैंप है। हर साल हमारा 3 कैंप होता है। दिवाली कैंप होता है, दीपावली कैंप होता है, दूसरा क्रिसमस कैंप होता है दिसंबर एंड, तीसरा समर कैंप होता है। अभी दिवाली आ रहा है, तो हम सबको हर साल की तरह अ, उत्साह से भाग लेना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। हर साल बढ़ते रहना चाहिए। खास करके समय अभी समय बहुत परिवर्तन हो रहा है। हर साल परिवर्तन होता है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि आजकल हर 6 6 महीने में, 4 4 महीने में परिवर्तन हो रहा है। तो समय के अनुसार हमको भी बच्चों को कैसे कृष्ण भक्ति में लगाना है, उसके विषय में हमको अपना अ, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क है, करना चाहिए। वो टैक्स योर ब्रेन, यानी हमारा जो मन और बुद्धि है और दिमाग है, उसको फोड़ना चाहिए, उसको बहुत संघर्ष देना चाहिए। अनोखे नए नए तरीके ढूंढना चाहिए, कैसे बच्चों को अपना मन को कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए। न्यूअर एंड न्यूअर वेज, क्या है, वही पुराना चीज करते जाएंगे तो उतना सफलता प्राप्त नहीं होगा। अनोखे तरीके ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी बाहर का आकर्षण इतना है, मोबाइल का, एआई का। पहले खाली मोबाइल था, टीवी था, लेकिन अभी कुछ एआई भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। और उसमें अरे ऐसे ऐसे वीडियो बनते हैं, ऐसे ऐसे चीजें बनते हैं, आकर्षक चीज बनते हैं। तो ऐसे कृष्ण आकर्षक हैं, लेकिन प्रचारक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, टीचर का कर्तव्य होता है, कृष्ण को ऐसा प्रस्तुत करना, आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना, इंटरेस्टिंग रूप में प्रस्तुत करना। प्रभुपाद जी ने कहा, वन शुड प्रेजेंट द भागवतम इन सच ए वे इट इज इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस। लोगों को आकर्षण हो, उस तरीके से प्रस्तुत करने की कला हम सबको सीखनी चाहिए। वो तो है, साथ साथ में हमारी जो साधना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी साधना अच्छी रहेगी तो हमारा शुद्धता रहेगा। जब शुद्धता रहेगा तो स्वाभाविक तरीके से भगवान बुद्धि देंगे। अलग अलग तरीके से कैसे बच्चों को आकर्षण किया जाए, उसके विषय में भगवान बुद्धि देंगे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अच्छा साधना करो और अभ्यास अच्छा करो। जो पढ़ाने वाले हों, श्लोक हो, स्टोरीज है, उसका अच्छा अभ्यास करो। देखिए, हम भगवान के लिए, प्रचार के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए संघर्ष करेंगे, तो हमारा भी उतना ही उन्नति होता है। वास्तविकता में प्रचार दूसरों के हित से ज्यादा, उन बच्चों के हित से ज्यादा हमारे हित के लिए करते हैं। हमारा समय, बुद्धि, शक्ति अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा है, प्रचार की सेवा में नहीं लगा है, माया की सेवा में लगाएंगे। और जितना माया की सेवा में लगाओगे, उतना दुखों का अनुभव करोगे। तो एक तो बच्चों को हित होता ही है, बच्चों की माता पिता को हित होता ही है, लेकिन सबसे हित मुझे होता है, क्योंकि मुझे भाग्य प्राप्त हो रहा है, कृष्ण के बारे में बोलने का महाभाग्य प्राप्त हो रहा है। 10वें स्कंद में जब परीक्षित महाराज ने याचना किया सुखदेव गोस्वामी से कि आप हमको कृष्ण कथा सुनाइए, तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होके परीक्षित महाराज को कहा, तो राजर्षि सत्तमा, हे राजर्षि सत्तमा, वासुदेव कथायाम तेज जाता नैष्टिकी रति। वासुदेव कथा के प्रति श्रवण करने के प्रति तुम्हारा नैष्टिकी रति है। अभी
भगवत कथा के संदर्भ में तीन प्रकार के लोग शुद्ध होते हैं। पहला कौन है? वासुदेव कथा प्रश्न पुंसान त्रीन पुनाति ही। पुंसान त्रीन पुनाति ही, तीन प्रकार के लोग पवित्र होते हैं। पहला कौन है? वो है श्रोत्रीन, सुनने वाला। दूसरा कौन है? वो प्रचगम, यानी प्रश्न पूछने वाला, आयोजन करने वाला। और तीसरा कौन है? वो है वक्तारम, यानी बताने वाला, बोलने वाला। तो कैसे तीन लोग पवित्र होते हैं? तत्पाद सलिलम यथा, जैसे गंगा का जल जो पीता है, यहाँ अभिषेक किया हुआ चरणामृत जो है, जो पीता है वो भी पवित्र होता है। सर पे धारण करता हुआ भी पवित्र होता है। तो दोनों कार्य करता हुआ भी पवित्र होता है। अभी जो श्रवण करता है वो केवल श्रवण मात्र कर रहा है। जो प्रश्न पूछ रहा है वो श्रवण भी कर रहा है और मन को भी अपने सेवा में लगा रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है। लेकिन जो वक्ता है वो श्रवण तो करता है, जो बोलता है उसको सुनना पड़ेगा, और साथ साथ में क्या करता है वो? मन को भी सेवा लगा, यानी जिह्वा को भी सेवा में लगा रहा है। उसकी वजह से सबसे बड़ा पवित्र होने का भाग्य कृष्ण कथा के प्रसंग में किसको प्राप्त होता है? जो वक्ता है उसको प्राप्त होता है। भले ही आप सोच रहे होंगे, अरे प्रभु जी ये तो, महाराज जी ये तो भागवत की वक्ता की हो रहे, अभी तो भागवत की वक्ता हो, आप भी कृष्ण के बारे में बोल रहे हो ना। तो ये समर कैंप में सब, दिवाली कैंप में सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। बच्चों को तो होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा, आध्यात्मिक फायदा आपको होगा। कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में बैठ के कृष्ण के बारे में कहने की ये भाग्य है। भले ही 2 बच्चे हो या 200 बच्चे हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन अपना भाग्य समझो। और ये भाग्य की तैयारी भी करनी चाहिए। जो ट्रेनिंग कैंप्स है आपके लिए, जो माता जी, भगवती माता जी और अन्य माताएं दे रही है, उस ट्रेनिंग पैक में, कैंप में बड़े ट्रेनिंग जो सेमिनार्स होते हैं उसमें बड़े गंभीरता से भाग लेना चाहिए। श्लोकों को कैसे उच्चारण किया जाए और कराया जाए, भजन को कैसे अच्छा गाया जाए, और कैसे अच्छा आयोजन हो, हर डिटेल में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। अगर सच में प्रेम है किसी के प्रति, तो क्या रहता है, उसको प्रसन्न करने के लिए पूरा डिटेल में जाते हैं कि पूरा विस्तार से छोटे छोटे चीजों को ध्यान दिया जाता है। तो सच में अगर कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसको व्यक्त करने का एक मौका है। दीपावली ऐसा संदर्भ है जब हम अपना भगवान के प्रति प्रेम को व्यक्त करने का एक मौका है। तभी ये भक्ति का परीक्षा है आपका। भगवान देख रहे हैं, ये माता कैसे कर रही है क्या। तो बच्चों, ये सत्य है। हर बच्चों के कैंप में कृष्ण बैठे रहते हैं, और ये देख रहे हैं कि आपने कैसा प्रसाद बनाया, कैसे बोला, कितना सहनशीलता रखा। हाँ, ये बड़े परीक्षा ले रहे हैं कृष्ण आपका। हाँ, क्या आपने कितना नजरअंदाज किया है, क्या गंभीरता से लिया कि नहीं। हाँ, तो ये परीक्षा कृष्ण स्वयं ले रहे हैं, इसलिए बड़े गंभीरता से। जहां जहां कृष्ण कथा होती है उधर स्वयं कृष्ण आके बैठ जाते हैं। हम जिस घर में, मान लो आपके घर में ले रहे हैं या किसी और के घर में ले रहे हैं बच्चों को प्रोग्राम, कृष्ण का गान तो हो ही रहा है। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि, उधर आके मैं बैठ जाता हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा, कृष्ण आके आपके सम्मर क्या में बैठे।
इसलिए ये लगता है कि छोटा प्रोग्राम है, हाँ बच्चों का है, कुछ मंदिर के लोग हैं या मैनेजमेंट है या कोई इस्कॉन में अन्य लोग इसको इतना महत्व नहीं देते होंगे, लेकिन पूरा इस्कॉन में सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। बाकी लोग माने ना माने, राधा गिरिधारी जी तो ये तो मानते हैं, क्योंकि राधा गिरिधारी का इतिहास अगर देखा जाए, 1997 में शाम के समय गौर आरती होता था, केवल 5 लोग हुआ करते थे। जब से हमने बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया, वो 6 महीने के अंदर वही शाम का संध्या आरती में 50 लोग आना शुरू कर दिए। ये जो आ, हमारा राधा गिरधारी मंदिर की इतिहास रहा है, बच्चों के प्रोग्राम की वजह से ही, ये कैंप्स की वजह से ही हमारा मंदिर पूरा फेमस हो गया। पूरा मीरा रोड, बोई, दहीसर, बोरीवली, अंदर सब जगह फेमस हो गया। ये सत्य बात है। जब स्कूल गए थे, स्कूल में कंपटीशन आयोजन किए थे, तो खाली शेड था, मंदिर क्या कुछ, केवल शेड मात्र था। उस समय में अचानक ड्राइंग कंपटीशन में 1000 लोग आ गए, बैठाने की जगह नहीं था। नया नया हॉस्पिटल खुला था, तो हॉस्पिटल में हर कॉरिडोर में, व्यक्तिगत हॉस्पिटल हर कॉरिडोर में से बच्चों को बैठा के हम ड्राइंग कंपटीशन के लिए किए थे। तब से इतने बच्चे आने लगे, अपने माता पिता को लेके आने लगे। बड़ा मंदिर दिख रहा है ना, मेरा रोड इतना बड़ा मंदिर दिख रहा है ना, इतने लोग आ रहे हैं ना। चाहे कोई वक्त माने ना माने, ये सत्य है कि ये केवल और केवल बच्चों के प्रोग्राम की वजह से ये मंदिर बना है। और ये मंदिर बना है और लोग आ रहे हैं, एक इसकी कीर्ति, पूरा यश, इस्कॉन मेरठ का यश पड़ा है, केवल इस मेरठ में नहीं, पूरा विश्व में उसका एकमात्र कार, एकमात्र प्रोग्राम है। वो क्या है? वो चिल्ड्रन प्रोग्राम। तो आपसे बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ा दायित्व है। ये जो संप्रदाय है हमने शुरू किया, बच्चों के प्रोग्राम का संप्रदाय, इसको और आगे बढ़ाना। देखो, अगर आगे नहीं बढ़ाओगे घटेगा। प्रचार जो डायनेमिक है, अगर आप सोचोगे ठीक है जो पिछली बार था ऐसा थोड़ा मेंटेन करेंगे, वैसा नहीं होता है। इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू आर डिग्रेसिंग, रिग्रेसिंग। ये ऐसा है, डायनेमिक, ये स्थायी नहीं रहता। आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ोगे। आगे नहीं बढ़ोगे, स्थिर रहोगे, स्थिर कभी होता नहीं, वो पीछे ही जाओगे। इसलिए एक प्रोग्राम गंभीरता से लो। बाकी सब जितने भी जिम्मेदारी हैं, वो थोड़ा सा दीपावली के बाद कर लेना। अभी दिन रात इसी के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। कृष्ण ने कहा भगवद गीता में, तथा उद्योगंतम येन उपयांति ते, येषाम् इत्यायुक्तानां योगक्षेमाभिधम्, येषां सतुयुक्तानां भयतां प्रीतिपूर्वकम्, तथा उद्योगंतम, बुद्धि देता हूँ। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ, 10 जगह देखो, हर जगह परिस्थिति एक जैसा नहीं होती। हर जगह एक ही टेक्निक काम नहीं करता। 10 लोगों से 10 टेक्निक लो, लेकिन आपके सोसाइटी में, आपके बच्चों के लिए, आपके स्वभाव और क्षमता के अनुसार जो टेक्निक काम में आता है, उस टेक्निक को अपनाओ, जो युक्ति काम में आता है उसको अपनाओ। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे टीचर्स जो है अच्छा कर रहे हैं, और ये हरे कृष्ण नाम भी अच्छा जप कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें 16 माला करना शुरू नहीं किए। देखो, प्रभुपाद जी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको भी 16 माला करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसी 16 राउंड्स करना शुरू करो। सुबह जल्दी उठो, शक्ति प्राप्त करो कृष्ण से, साधना से, और शक्ति को अन्य बच्चों को बांटो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अरे हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है तो पूछिए, एनी क्वेश्चंस?
प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? How to keep the momentum? Like many times, the teachers they get discouraged, like maybe due अच्छा to प्रश्न। क्योंकि कम बच्चे नहीं आते, बिकॉज ऑफ लेस अटेंडेंस, चिल्ड्रन नॉट टेकिंग अप, चिल्ड्रन नॉट कमिंग, डिस्करेजमेंट उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट। that is one reason. Sometimes family does not support. Like हाँ, they are okay फैमिली to इज do. आंसर। They are okay to do all the household work. It's okay if they go for job. They can earn money. Everything they can do, other than preaching. अच्छा प्रश्न है मतलब आपका। बहुत से घरों में ऐसा रहता है कि बहू घर का काम कर सकती है और बाहर जाके कमा के लेके आ सकती है, जो भी बाकी का सब काम कर सकती है। लेकिन प्रचार करना मतलब वो एक लास्ट ये हो जाता है। छोड़ते नहीं है, घर वाले नहीं छोड़ते हैं, तभी क्या करना चाहिए? हाँ, ये समस्या तो है। लेकिन ये जो भारतीय स्त्रियां होती है ना, वो पूरा विश्व में इतनी बुद्धिमान होती है कि पूछो मत। बड़े बुद्धिमान होते, बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि का अर्थ क्या है? सबको खुश रखना, उसको भी खुश रखना, इसको भी खुश रखना, उसको भी खुश रखना। अगर कृष्ण को प्रसन्न करोगे, जैसे मैंने एक श्लोक कहा, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। कृष्ण का भजन करोगे, कृष्ण से प्रार्थना करोगे, जितनी प्रार्थना की और रोगे, उतना कृष्ण दे देंगे। ये हमने अनुभव किया है अनेकों भक्तों के जीवन में। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पहले अपना विल करो। अपने घर तो युक्ति भगवान देते हैं, बुद्धि भगवान देते हैं। इसके लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है, एक्सप्रेस योर सिंसियर डिजायर टू कृष्ण, कृष्ण फुलफिल। अंततः हाँ, ये हमारा काम थोड़ी ना है, कृष्ण का काम है ना। तो कृष्ण ही बुद्धि देंगे। रूपा जी कहते हैं, जब वो अमेरिका गए उस समय उनको कुछ मालूम नहीं था क्या होने वाला है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, किसने बुद्धि दिया? भगवान ने बुद्धि दिया। कोई भी प्रचार का कार्य आसान नहीं होता। चाहे ग्रंथ का वितरण हो, चाहे धन लाना हो, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, या प्रीचिंग हो, चाहे कॉम्बिनेशन प्रीचिंग हो, कोई भी कार्य आसान नहीं होता। वो आसान इसलिए नहीं होता कि कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत विरोध होने पर भी हम अगर उसका निराश हुए भी, दृढ़ता पूर्वक लगे रहेंगे, तो भगवान हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। आपको मालूम है ना, एक स्टोरी है। एक चिड़िया था, तो अंडे दिए थे समुन्द्र के तट पे। समुन्द्र ने उस अंडे को खा लिया, हाइटेड आया तो समुन्द्र को लिया। और ये चिड़िया ने सोचा, मैं समुन्द्र का सारा जल को खाली करूंगा। एक छोटे चोंच में समुद्र के पास जाके वो जल, थोड़ा सा जल लेती थी और आके दूर फेंकती थी, ऐसे उड़ती कर। सारे चिड़ियों ने, अन्य पक्षियों ने कहा, तुम पगला गए, कैसे हो सकता है, छोड़ दो, भूल जाओ। बहुत विरोध था, लेकिन ये चिड़िया ने नहीं छोड़ा, स्पैरो नहीं छोड़ा, बहुत हिम्मत रखी थी। तो क्या हुआ, ये बात खबर उड़ते उड़ते गुरु तक पहुंची। अरे मेरा जात का एक चिड़िया इतना मेहनत कर रहा है, समुंदर कौन होता है देख लेता हूँ, चलो। गरुड़ आके जैसे समुंदर को धमकाया, समुंदर ने अंडे वापस कर दिए।
ये स्टोरी आपने बहुत सुना है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। हिम्मत नहीं हारना, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। प्रार्थना करो और हिम्मत मत हारो, हो जाएगा। देखो आपके परिवार वाले जो है ना, बहू हो, बेटी हो, जो भी हो, आप उससे एक ही निवेदन है, आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपके पतिदेव और आपके जो भी वरिष्ठ है आपके घर में, उनको क्या करो, रोज प्रणाम करो। उनको एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए उनको? आदर चाहिए। अगर प्रणाम करते 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 जाओगे रोज, रोजे क्या हो गया कि मेरे पर रोज प्रणाम करती इतनी अच्छी है, वो खुश करो। अरे छोटे जो नुस्खे मैं देता हूँ, ये नुस्खा है। क्या वो? प्रणाम करो। प्रणाम करने मात्र से उनको ऐसा लगता है, हाँ हाँ हाँ, मैं बड़ा हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छी, मेरी मेरी बड़ी बेटी। आपको परमिशन दे देते हैं। वो खुद पूछते हैं क्या चाहिए, बोलो। देखो काम निकालना हमारे भारतीय सभ्यता को पालन करने वाली हर स्त्री को मालूम था। अभी आजकल क्या है, आप सभ्यता छोड़ दिए ना। सभ्यता का आधार है आदर देना। भले वो दुष्ट है, भले वो नालायक है, और प्रणाम करने में क्या जाता है, कर दो। सब सुसभ्य रहो, कठोर वचन इस्तेमाल मत करो, मधुर भाषी रहो। उनको ऐसा लगेगा जितनी अच्छी है, उनको नाराज नहीं करना चाहिए, उनको जाने दो, करने दो, बच्चों को करने दो। बहुत जगह इस प्रकार के ये नुस्खा दिया दिया था, ये टेक्निक दिया था, सफल हो गया। उनको बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए, उनको खाली आदर चाहिए। आदर के भूखे बेचारे, इतना तपस्या किया पूरा जीवन भर, इतना निकाले, इतना मेहनत की है, लेकिन वो मिला नहीं कुछ। सब लोगों को डांटे, सब लोग निंदा किए, उनको क्या चाहिए बताओ? अरे दो चार अच्छे मीठे शब्द सुनाने वाला चाहिए, और एक दो प्रणाम करने वाला चाहिए, बस। अब करके देखो, सबका समाधान आ जाएगा। मैंने दो रास्ता बताया, एक क्या है? हिम्मत नहीं हारते हुए दृढ़ता से कृष्ण से प्रार्थना करना। और दूसरा क्या है? ए, जिनसे आपको आपत्ति आ रही है उनको प्रणाम करो। अरे शुरू करो, कल से शुरू करो। आपको ऐसा लगेगा, अरे मैं तो आज तक नहीं किया जी, मैं ऐसा कैसे करेंगे? अजीब है? अजीब कुछ नहीं है। ये इसमें अजीब नहीं है, नेचुरल एक्चुअली। हमने छोड़ दिया ये समस्या, करके देखो, सब बन जाएगा काम। और कोई प्रश्न है? Just one this thing. In Dalmia, the management, the value education the coordinator, she has changed now. हाँ So because of that now, like from the past, I mean, almost this year we have not got the value education slot because the person, she's, I feel she's a Christian, the one now the coordinator. So हाँ somehow, till now, otherwise it was published in the calendar. So हाँ। last year, that ओके। coordinator has shifted. So हाँ of course, one challenge is getting teachers A to G divisions English speaking at the same time. That by the Lord's mercy, Prabhupada's mercy, it's going on. But at the same हाँ time, this challenge is there. Like not only in this school, in other schools also. This when the हाँ। management. Always happens in changes, that's all.
Everywhere challenges are there. There is no challenge, and then there's one book called Hare Krishna Challenge. Hare Krishna Challenge. It always happens. That is why we need to find out new ways and means, newer and newer ways and means. Like earlier, जब हम रेलवे स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, शुरुआत बंद कर दिया, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया? नहीं हुआ, है कि नहीं? पहले हाँ, कोई यूथ प्रोग्राम्स कॉलेज में हुआ था, आईआईटी में बैन कर दिया था, मुंबई आईआईटी में यूथ प्रीचिंग बैन कर दिया ना, 12 तक 13 15 साल से बैन है, लेकिन चल रहा है। प्रोफेसर घर में करते हैं, तो इसलिए जो टीचर्स है ना, उनको कल्टीवेट करो, टीचर्स और प्रिंसिपल कल्टीवेट करो, उसके लिए अलग से प्रोग्राम करना चाहिए, ओनली फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। उसके लिए उनके अनुसार एक प्रोग्राम्स रखना चाहिए, उनके लिए मंदिर में बुला के अलग प्रकार का सेमिनार रखना चाहिए, प्रसाद रखना चाहिए, तो इससे आपका होल्ड बढ़ेगा। सो कल्टिवेट टीचर्स। 97 जब करता था उस टाइम में एक बरेली में एक प्रिंसिपल मीनाक्षी माता करके, मैं बहुत बात किया, बहुत सारे टीचर्स को प्रिंसिपल से कनेक्ट किया बरेली में, ब्यूरल एजुकेशन सोसाइटी के, अभी कभी भी मंदिर में आती है मीनाक्षी उपाध्याय करके। तो बहुत सारे प्रिंसिपल कल्टीवेट किया था वो टाइम में, प्रिंसिपल टीचर्स को प्रसाद देना, तो उससे हर पूरा साल भर कल्टीवेट करने से बच्चे तक कॉन्टेस्ट हुआ करता था वो टाइम में, इतने बच्चे आते थे पूछो, हम उसको संभाल नहीं पाते थे, इतने बच्चे आते थे। खाली लेटर भेजते थे, टाइम में कुछ फोन वोन कुछ था नहीं, इतना सारा लेटर भेजते, और वो टीचर्स आके फीस के साथ बच्चों का लिस्ट दे के जाते थे। हाँ ठीक है, अभी समय चेंज होता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, समय के अनुसार टेक्निक चेंज होता है, प्रिंसिपल है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन कल्टीवेशन कल्टीवेशन। तो बहुत बहुत सारे बयानदर में स्कूल्स थे, तो प्रिंसिपल और टीचर्स कल्टीवेट किए थे, उसके लिए टाइम पैसा सब इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर। अभी हम उसके विषय में बाद में कभी बात करेंगे आपसे, आपका कोर टीम से। किसी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है? Uh, सलमान। Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam. हाँ हाँ, बोलिए। Maharaj, one question I have is, Maharaj, you said, of course, and it is true that if our sadhana is perfect, our service also will be perfect. Maharaj, can you give some tips to perfect our sadhana? There's only one tip to perfect your sadhana: get up early in the morning, sleep early, get up early. There's no other way, no other way, no other way. हरे नाम हरे नाम ये केवलम, चलो नास्ति नास्ति गतिर्न्यथा, प्रातः उत्तिष्ठ नात्र प्रदुर्भपाया। There is no other way. Okay, Maharaj. सुबह उठो, there is no other way. This is one. At least once a week, you should have come to the temple, or at least nice teachers should get together and then do group chanting once a week. Chant 16 rounds in group chanting, and gives a lot of potency. If not all can come, at least the core group should come together and chant, and other serious teachers should come and chant. 16 rounds non-stop, maybe on Saturday morning, Sunday morning, or at least on Ekadashi. We can have these techniques.
हरे कृष्ण महाराज जी, पंचांग प्रणाम। डेकोरेशंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी, पंचांग प्रणाम। बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। महाराज जी, सब टीचर्स का मेन क्वेश्चन ये भी रहता है कि कार्तिक के पहले या कार्तिक के बाद भी हम दीपदान करा सकते हैं क्या सब जगह? कभी कभी स्कूल्स में बाद में परमिशन देते हैं या तो पहले दे पूरा देते हैं। साल भर करा सकते हो। हरी बोल। हम थोड़ी ना कोई रिचुअलिस्टिक पीपल थोड़ी ना है। लोगों को हरिनाम सुनाना है बस। साउथ इंडिया तो कार्तिक मास और 15 दिन एक्स्ट्रा चलता है। हमारा तो पूर्णिमा से शुरू होता है। साउथ में अमावस्या से शुरू होता है। तो साउथ में सारे इस्कॉन मंदिरों में 45 दिन तक चलता है। हमारा पूरा साल भर चल सकता है। हाँ। और कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? Hare Krishna Maharaj. हाँ। Maharaj, actually, the program that we conduct for Deeptan, like it's हाँ। almost 3 to 4 years in that school. So the children are very much, they know that verse of, Deepa Jyoti Namostate. So is there any other shloka that we can teach them? So you can just chant the shloka. What is the problem? You can do that. That's enough. And also Damodarashtakam is there now. You may let them chant that, and then let them chant Damodarashtakam, and after that they can chant Hare Krishna mantra. Okay. Okay, Maharaj. Thank you, Maharaj. और कोई प्रश्न नहीं? क्वेश्चन? ठीक है। अभी आगे बढ़िएगा। और हर टीचर को इस बार अपना अपना जो प्रोग्राम्स है उसका पूरा रिपोर्ट देना चाहिए। रिपोर्टिंग होना चाहिए फोटोग्राफ्स के साथ। कितने बच्चे आए, कि कौन से हुआ, पूरा रिपोर्ट। आजकल जो है रिपोर्टिंग से एक अच्छा माहौल बनता है। तो उसका फोटोग्राफ्स, वीडियोस, उसका नाइस का जो यूट्यूब चैनल है उसको अपलोड करना चाहिए। बच्चों के द्वारा किया गया। ये नाइस का यूट्यूब चैनल है कि नहीं, है ना? Yes, it is there. हाँ। हाँ, उसको फेमस करो और उसके अंदर अपलोड करो। अपलोड करके इसका पूरा उसका एक्टिव रखिएगा। ये सब लोग उसी में है, यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में है, और क्या है उसमें, फेसबुक में है। तो इससे बहुत वायरल होता है। तो अपने बच्चा का कोई भी परफॉर्मेंस है उसको अपलोड करेंगे तो वो लिंक आपके सोसाइटी ग्रुप में डाला तो बच्चे क्या करेंगे, अपने इसमें माता पिता का जहाँ 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 उसको ये करेंगे। आपका नाइस का सोशल मीडिया टीम है, तो सोशल मीडिया टीम एक सेटिंग करो। ये नए आपके बच्चे हैं ना, द्वितीय है, ऐसे उनको जो इसमें डालोगे, ऐसे नहीं तो ये सोशल मीडिया का जो जो अ, अ, जिसमें बच्चे हैं, एक्सपर्टाइज है, रुचि है, तो उसमें सबको एनकरेज कर सकते हैं। मेक नाइस इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, नाइस इनटू नाइस ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई चीज बड़ा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। बस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है। तो डिपार्टमेंट्स के रिस्पॉन्सिबल टीम की जरूरत होती है। अभी यहाँ पे इतना बड़ा हो गया नाइस, शुड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। और कुछ, एनी क्वेश्चंस?
से बहुत लोग ज्वाइन किया। 53, मुझे छोड़ के 52 है। 52 टीचर्स। जय। ओके, कैन आई टेक योर लीव नाउ? सर। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण कुछ प्रश्न है महाराज जी, आपका? कोटि कोटि। हाँ, बोलिए। जी, हरे कृष्ण महाराज जी, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो मेरा कुछ प्रश्न थोड़ा अलग है। मैं ये पूछना चाहती, जैसे हम चार कैटेगरी में बांटते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्या जो शूद्र के कैटेगरी में आते हैं उन बच्चों को बैठ के पढ़ाना, घर में ले आना, जो वयोवृद्ध काफी नाराजगी व्यक्त करते हैं घर में, तो क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ या बुलाना ये ठीक है, या वयोवृद्ध का जो घर में बड़े हैं वो डांट पड़ता है मुझे? अब वाराणसी से हो ना, थोड़ा सा समस्या होती है। जी माता जी, तो प्रभु। हाँ, तो आप ऐसे कोई हॉल होगा, कोई स्कूल का जगह होगा, बाहर कीजिएगा। तो वाराणसी में आपत्तियां ज्यादा रहती हैं यूपी में। तो इसके वजह से मंदिर में करो, या कोई बाजू में कोई स्कूल होगा, हॉल होगा, और क्या कोई दूसरे के घर होगा, उधर जाके करो। युक्ति लगाओ, बुद्धि लगाओ। जी। वाराणसी में ज्यादा इनका ये बहुत रहता, जातवाद का बहुत मान्यता रहती है। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत जगह से जुड़े हुए हैं। सादर प्रणाम प्रभुपाद की महाराज। जय। आप कंटिन्यू करो अपना मीटिंग माता जी के साथ में, मैं लॉग आउट होता हूँ, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। आप मीटिंग में रहना, बीवी और आपके बातचीत करो।